श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा गण, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान योग का 8वां अंग है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। जब तक हम लोग यम और नियम का पालन नहीं करेंगे, आसन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ध्यानाभ्यास के लिए कैसे बैठना चाहिए, बैठने की क्या कला है, क्या युक्ति है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव देव जी महाराज के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। उद्धव देव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कमल नयन, शांति की इच्छा रखने वाले साधक को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यम नियम की सारी बातों को बतलाते हुए कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनुसार कृत्य क्षण। सुख पूर्वक, अर्थात मन में किसी तरह का टेंशन नहीं रहे, तनाव नहीं, शरीर स्वस्थ हो, सुख पूर्वक समासन से बैठ करके। समासन का मतलब हुआ बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर, हस्ता उत्संग आधाय, हाथों को तर ऊपर गोद में रखते हुए और दृष्टि को नासाग्र सामने स्थिर करने के लिए कहा गया है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आया है, समं काय शिरो गिर्वं धार्यन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं यशश्चानवलोकयन्। धड़गड़ को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के। अचल कहते हैं जो नहीं चले, स्थिरावस्था में रहे, वो अचल कहलाता है। अचल धारण कर और स्थिर होकर के, इसका क्या अर्थ हो गया? कोई बच्चा हमारे गोद में बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन वह बच्चा कभी नाक नोचता है, कभी कान नोचता है, कभी मुंह में हाथ डाल देता है। इस अवस्था में हम बच्चे को पूर्ण रूप में स्थिर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम करने बैठे हैं, जब के जगह हो रहा है गप, तो हम पूर्ण रूप में स्थिर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अचल धारण कर और स्थिर होकर के। उद्धव देव जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप पूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चले जाइए बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम भी इस धरती पर ही है, लेकिन उस जगह की कुछ ऐसी महत्ता है, जिस जगह पे साधु संत महात्मा ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, वो जगह पवित्र हो जाता है। बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु लंबे समय तक बैठकर तपस्या किए थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब मौसम बीतता गया। जाड़े के मौसम में ओस जो गिरता था, कोहरा गिरता था, पाला से भगवान विष्णु की देह ढाका चला गया। उनकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मी महारानी बदरी कहते हैं, बेर वृक्ष का रूप धारण करती है। उससे भगवान विष्णु की रक्षा सुरक्षा करती है, इसलिए उस जगह का नाम बद्रिका आश्रम पड़ा। उस जगह पे चले जाइए आप ध्यान करने के लिए, तब विशेष सफलता आपको मिलेगी। और कहते हैं
ध्यान कैसे करना चाहिए? इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्रणयन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो मन के द्वारा इंद्रियों को खींचकर बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग मुझ में ही लगा दे। तत्र लतपदं तत्र चित्तमार्ग से वियोग निधारियेत नान्यान चिंतित भया सुस्मृतं भावेन मुखम। सभी ओर से फैले चित्त को स्थिर करके मेरे अनेकों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान मुख का ही ध्यान कर। इसके लिए जगह शुद्ध चाहिए, तब ध्यान में सफलता मिलेगी। नारद मुनि को जो ध्यान में सफलता मिली, जिस जगह पर भगवान शंकर 87,000 वर्षों तक बैठकर ध्यान किए, समाधि लग गई थी, उस जगह पे जब नारद मुनि जाते हैं उनको ध्यान करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उस जगह ध्यान करने लिए बैठते हैं, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे। इस जगह की बड़ी भूमिका है। भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी थे। जब मैं दानव के क्षेत्र को पार कर रहे थे, लक्ष्मण जी के मन में बात आई, वनवास तो भ्राताश्री को दिया गया, फिर मैं इनके पीछे क्यों लग गया। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, चेतना आती है, भगवान श्री राम के चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं भैया, मेरी मन में खिन्नता आ गई थी, इस तरह का दुर्भाव आ गया था। भगवान श्री राम कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह मैं दानव का क्षेत्र है। इसी जगह शुम्भ निशुम्भ नाम का 2 भाई लड़कर मर मिट गया था, इसीलिए इस जगह कुभाव आ गया। श्रवण कुमार जब अपनी माँ ज्ञानवती और पिता शांतवन को तीर्थ करवा रहे थे, तीर्थ करवाने के क्रम में कैसे करवाते थे? बहंगी बना करके माता पिता को दोनों तरफ रखते थे और कंधे में लेकर के तीर्थाटन कराते थे। इसी क्रम में एक बगीचा को पार कर रहे थे, मन में बात आई, माता पिता को पैर नहीं है, आँख तो है, चल तो सकते हैं, फिर मैं इतनी परेशानी क्यों उठाऊं? कंधे में छाला जम गया है, रख देते हैं बहंगी को। कहते हैं पिताश्री, यह काम हमसे अब पार नहीं लगेगा। उनके पिताजी ज्ञानी थे, जो ध्यानी होते हैं सच्चे ज्ञानी होते हैं। कहते हैं बेटा, एक घनघोर जंगल है, यहाँ रखना ठीक बात नहीं है। इस जंगल को टपा कर बस्ती पहुँचा दो, हम लोग अपना परवरिश कर लेंगे। जब उस जंगल को पार किया जाता है तो श्रवण कुमार के मन में बात आई, मेरे चलते मेरी माताजी और अपने पिताजी अपने आँख का त्याग किए, तब मेरा जन्म हुआ। मैं क्या कह दिया? मैं तो शपथ लिया था पूरे जीवन भर इनकी सेवा करने का। चरणों में गिर जाते हैं। पिताश्री कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस बगीचे के निकट इस तरह की बातें आई थी, वह बगीचा एक दुराचारी व्यक्ति ने बनाया, और उसी वृक्ष के नीचे वे लोग अपनी संपत्ति जो लूट कर लाते थे, हिस्सा करते थे, इसलिए इस तरह की बात आ गई। कहने का मतलब हो गया, जगह की बड़ी भूमिका होती है। ध्यान कहाँ करना चाहिए? पर्वताग्रे नदी तीरे बिलबुले बने अथवा पर्वत के आगे का जगह शुद्ध माना जाता है, नदी के तट को पवित्र माना जाता है, और निर्जन जगह में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना वन में, मन में, या घर के कोने में। वन का मतलब क्या हो गया? अब जंगल तो समाप्त हो गया है। वन का मतलब वह एकांत जगह, अर्थात सत्संग मंदिर। घर में बैठ के ध्यान कीजिए, सत्संग मंदिर में जाके ध्यान कीजिए, अंतर हो जाएगा। फिर हम लोगों का जो मेन ब्रांच है भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम गुरु निवास, वहाँ पर बैठ कर ध्यान कीजिए, अंतर हो जाएगा। ध्यान करना वन में मतलब एकांत जगह में, मन में अर्थात मन की सब चाहना मिट जाए, मन एकाग्र हो जाए,
उनकी एकाग्रता को ध्यान करते हैं। और घर के कोना में सभी साधकों को एक ध्यान कक्ष जरूर बना लेना चाहिए। अगर सत्संग मंदिर नहीं जा सकते हैं, अपने घर पर ही एक कोठली, केवल उसमें ध्यान पूजा हो। बैठक अलग चीज़ है, बैठक में सब तरह की बातें होती है। एक साधना कक्ष बना लिया जाए, जो ही उस घर में आप प्रवेश करेंगे, जब शुरू हो जाएगा ध्यान करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, साधन भजन होगा, उस जगह पर बैठ के ध्यान कीजिए। अगर आप कोठली भी नहीं बना सकते हैं, घर के एक कोना को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए और उस कोने में भोजन नहीं हो, शयन नहीं हो, बाल बच्चों की पहुंच नहीं हो, उस जगह पर बैठकर ध्यान कीजिए। तब ध्यान में विशेष सफलता मिलेगी। इस तरह से अगर हम और आप ध्यान करेंगे, तब ध्यान में तरक्की होगी। ऐसा नहीं जहाँ पर सोते हैं वहीं पर ध्यान में बैठ के बिछावन झाड़े तक भी नहीं, ध्यान में मन नहीं लगेगा। अलग आसनी रखनी चाहिए ध्यान करने के लिए। बिछावन को झाड़ करके या नीचे धरती पर बैठ करके ध्यान करना एक नंबर माना गया है। पत्थर पर ही बैठकर ध्यान कर सकते हैं, चौकी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन खटिया में बैठकर ध्यान ठीक ठीक नहीं हो पाएगा, वो समतल भूमि नहीं है। इसलिए जगह पवित्र होना चाहिए। जहाँ पर ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता है, नए से नए साधक भी ध्यान में बैठ जाते हैं, लंबे समय तक बैठे रह जाते हैं। कब घंटा पुर जाता है पता नहीं चलता। लेकिन घर में आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, मन में होता होगा शायद ये घंटा हो गया होगा। घड़ी देखते हैं, चिंतन लगा रहता है, ख्याल समय का। लेकिन जब ध्यानाभ्यास का जो कार्यक्रम जहाँ चलता है, वहाँ सब साधक ध्यान में बैठते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधक बैठते हैं, उनकी आवाज़ शक्ति आती है, जगह भी शुद्ध हो जाता है। जिस जगह पे सब दिन आप ध्यान करते हैं ना, वो जगह पवित्र हो जाती है, वहाँ जब सुनन बढ़िया से होगा। जिस रूप में मैं ध्यान करता था, बहुत दिनों तक ध्यान किया, तो शिवानंद जी महाराज के सेवक किशन बाबा गए थे, उस रूप में जगह दी गई थी उनको। कहते हैं इस रूप में ध्यान करने में बहुत मन लगता है। मेरा पुत्र बुद्धदेव जिस रूप में ध्यान करता है, स्वामी घनश्याम बाबा गए कि हम भी बैठ के ध्यान करेंगे। बैठे तो 12 घंटा ध्यान में बैठे रह गए। अखंड ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम जहाँ पर होता है, बार बार उसी जगह ध्यान में बैठा जाता है, जगह शुद्ध हो जाती है। एक साधक हमारे इलाके के हैं, ध्यान में बैठे 14 घंटा बैठे रह गए। कहने का मतलब है, जहाँ पर बराबर सत्संग ध्यान किया जाता है, साधु संत महात्मा बैठते हैं, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। उस जगह पर ध्यान करना है। और ध्यान कैसे करना है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है, अभी हम सुन रहे थे ना। यदि शैल समंग पापं विस्तृतं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेदा कदाचन। यदि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो, वो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग के समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे। निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा तभी संध्या वंदन किन्हा। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाया वायु अस्पृपस माधव दद्यो प्रसन्न कर्ण आत्मान समसप्रम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे और हाथ मुँह धो करके अपने मायातीत बैठ जाते थे। मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। उस समय उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान शिव तो ध्यान करते ही थे। भगवान शिव की मूर्ति को हम लोग देखते हैं, मूर्ति को देखने से ही पता चल जाता भगवान शिव कितने बड़े ध्यानी थे। माता पार्वती जी भी ध्यान करती थी। उनका ध्यान जब पराकाष्ठा तक पहुंच गया, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सप्तऋषि के रूप में आते हैं और भगवान शिव की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। माता पार्वती जी कहती हैं, आप व्यर्थ ही भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, मैं भगवान शिव को अच्छी तरह से जानती हूँ।
भगवान भोलेनाथ जो सप्तऋषि के रूप में आए थे कहते हैं आप तो विवाह करने के निमित्त न ध्यान कर रहे हैं। दूल्हा में जो 4 लक्षण होता है वो एक लक्षण भी तो भगवान शंकर में नहीं है। माता पार्वती जी क्या कहती हैं? महादेव गुण भवनम विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन सम जाहि रमय ताहि ताहि सन काम। और इतनी बात कहने पर भी भगवान भोलेनाथ जो सप्तऋषि के रूप में आए थे निंदा किए जा रहे हैं। माता पार्वती जी क्या कहती हैं? केवल निंदा करने वालों को ही पाप नहीं होता, निंदा सहन करने वालों को भी पाप होता है। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे मैं ही जा रही हूँ। माता पार्वती ज्यों ही कदम आगे बढ़ाती भगवान शिव दर्शन दे देते हैं। कहने का मतलब हुआ माता पार्वती जी भी ध्यान करती थी और जगत जननी माता जानकी जी भी ध्यान करती थी। जिस समय हनुमान जी माता जानकी की सुधि को लेकर के खबर को लेकर के आते भगवान श्री राम के पास है, भगवान श्री राम पूछते हैं, पूछत है रघुवीर सिया सुधी, नैन सरोजन में भरी बारी, तात कहो कई भांति करे, सिया प्राण पे खिरन की रखवारी। भगवान श्री राम कहते हैं हे हनुमान जी, जो सीता जी जंगल जाने के मुझसे कहा करती थी जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। वह सीता जी अभी तक मेरे वियोग में कैसे जीवित है? कैसे रहे कई ठाम रहे, कई भांति मिले मिथिलेश कुमारी, क्या मेरे बिना से ये जीवित है? वो हनुमान को प्रिय प्राण प्यारी। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं हनुमान कहे से ये जीवित है, पर मरने में कृपा दे संशय नहीं। भगवान श्री राम संशय नहीं, फिर मरती क्यों नहीं है, देखा प्रतिज्ञा क्यों नहीं करती है? तो हनुमान जी कहते हैं प्राण चले उर अंतर से, तब ध्यान कपाट लगावल जाही, नाम पारो फिरे मुख पे, फिर जाही मिले कोई बात ही नहीं। जब जब माता जी को आपकी सुधि आती है, अपनी जीवात्मा को हृदय से अर्थात छाती से निकाल करके 10वें द्वार में टिका देती है, आज्ञा चक्र में टिका देती है। प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत हैं पर पावत नहीं। जमदूत तो जीवात्मा को पकड़ने के लिए आते हैं, 9 दरवाजे के अंदर में जीवात्मा की खोज की जाती है, लेकिन जीवात्मा 10वें द्वार में है, 10वें द्वार में जमदूत पहुंच नहीं सकते। मतलब क्या हो गया? जानकी जी भी ध्यान करती थी, नाम पारो दिवस ने से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर जंत्रिता जाहि प्राण कई बार। अर्थात दिन रात जो आपके नाम का स्मरण करती हैं वह क्या है? प्रहरी है, पहरा देने वाला पुलिस है, और अपनी सूरत को अपने ख्याल को आपके चरणों में लगाए रखती है, यही तो ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? मतलब क्या हो गया? जगत जननी माता जानकी जी भी ध्यान करती थी, और ध्यान किस अवस्था में करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, अभी हम लोग सुन रहे थे ना कबीर साहब जी महाराज की वाणी से। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बाण ले ताना है। तन को धनुष कहा गया है, और धनुष जो बनाया जाता है किस बांस का बनाया जाता है? जो बांस बिल्कुल कच्चा है, पोर दिया है, उसका नहीं होगा। जो बांस बिल्कुल सूख गया है, कड़ा हो गया है, उनसे भी नहीं होगा, टूट जाएगा। इसके लिए मध्य श्रेणी का बांस जो न कच्चा चाहिए न बिल्कुल कड़ा चाहिए। ठीक उसी प्रकार भजन कब होता है? जो बिल्कुल बाल्यावस्था की बच्चे की अवस्था है, उस समय भी ध्यान नहीं हो पाएगा। इसके अंदर में सुसंस्कार है, जैसे ध्रुव के साथ प्रहलाद के साथ, वह तो विशेष बात हो गया, साधारण लोगों की बात हो रही है। बिल्कुल जो बच्चे हैं उनसे ध्यान नहीं होगा, जो बूढ़े हो गए उनसे भी भजन नहीं हो पाएगा। मतलब मध्य श्रेणी में भजन होता है, ना शरीर बूढ़ा रहे ना बिल्कुल बच्चा रहे। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, उसी के बीच में हम लोगों को भजन कर लेना है। और भजन में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाव जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जिस मंत्र का जप किया जाता है उसी रूप का ध्यान भी किया जाता है, और मानस ध्यान जिसका ठीक ठीक बनता है उसी का दृष्टि योग बनता है। दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। बायां की बाएं धार, दायां की दाएं धार, दोनों धारों को जोड़ करके जो ध्यान किया जाता है, जिसको जोड़ा जाता है अंधकार मंडल में, एक टक से देखा जाता है, वो दृष्टि योग कहलाता है। कमरे के अंदर में बल्ब टंगी हुई है,
किवाड़ी बंद है, खिड़की खुली हुई है, दोनों खिड़की से रोशनी बाहर जाती है। उसी तरह हमारी जो आँख है यह क्या है, यह खिड़की है, इनसे रोशनी निकलती है। किवाड़ी बंद है, दोनों चेतन धार जो निकलती है, जहाँ तक किवाड़ी की छाया है वहाँ तो रोशनी नहीं, फिर आगे जाकर के खिड़की से जो रोशनी जाती है वो आगे जाकर के मिलती है। उसी तरह है चेतन धार जो है एक जगह जो मिलती है, जहाँ इसका मिलन होता है, बिंदु का उदय हो जाता है। इसी भेद की बात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अपने अपने भक्तों के माध्यम से हम लोगों तक यह ज्ञान दिए हैं। भेद की वही बात संत महापुरुष भी कहे हैं। संत महापुरुषों की वाणी में और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं है। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डार के पिए को लिया रिझाए। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। धरणी साहब की वाणी में आया है, धरणी निर्मल नासिका, निरखो नैनन के कोर, सहजे चंदा हो गई है, भवन हो इंजोर। इसलिए हम लोग मनुष्य की देह में आए हैं, ध्यान करना है, और ध्यान करने की युक्ति संत गुरु के पास है। उद्धव जी महाराज कह रहे थे, तत्कत्वा मदारो हो न किंचित अपनी चिंतित, अर्थात मुखारविंद को छोड़ करके अपनी सोच को, अपने ख्याल को आकाश में स्थिर करो। आकाश का मतलब क्या हो गया, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते न आगे न पीछे, न ऊंचे ऊपर न नीचे। फिर आकाश का मतलब क्या हो गया, आकाश का मतलब है अंतरिक्ष नहीं, आकाश मतलब है शून्य, अर्थात शून्य में सूरत को स्थिर करना है। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। इसके लिए सुन रहे थे ना, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम बाणे फोड़कर संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।